फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपका अप्रोच जिसका नाम है द जेंडर इक्वालिटी इज़ योर इशू टू, जो कि एमा वॉटसन के द्वारा एक स्पीच में दी गई थी। तो ये जो आपका पूरा टॉपिक है, इसमें क्या है कि जो एमा वॉटसन ने एक कैंपेन चलाया था ही फॉर शी, उसमें क्या है कि वो एक स्पीच देती हैं और वही जो स्पीच है वही आपका क्या है कि सारा का सारा टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना है। तो इसकी एक वीडियो बना दी है पहले ही, आप पहले उस वीडियो को देख लेना, देन ये इसका सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पर एमा वॉटसन है जो वो कहती हैं बोथ मैन एंड वुमेन शुड फील फ्री टू बी सेंसिटिव, कि जो मैन और वुमेन है उन दोनों को ही फील करना चाहिए फ्रीली और उन्हें क्या है सेंसिटिव होना चाहिए इस इशू पर। तो यहाँ पर जो एमा वॉटसन है वो कहती हैं कि यहाँ हमारी जो सोसाइटी है उसमें क्या है कि जो वुमेन होती हैं उनके साथ क्या है कि भेदभाव किया जाता है और जो मैन होते हैं वो उनको डोमिनेट करते हैं। तो यहीं पर ये चीज़ है कि ना मैन और वुमेन है जो वो दोनों को ही क्या है कि इक्वल इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। बोथ मैन एंड वुमेन शुड फील फ्री टू बी स्ट्रॉन्ग, मैन एंड वुमेन दोनों ही फ्री होने चाहिए ये फील करने के लिए कि वो स्ट्रॉन्ग है। इट इज़ टाइम दैट वी ऑल परसीव जेंडर ऑन अ स्पेक्ट्रम नॉट एज टू ऑपोजिंग सेट्स ऑफ आइडियल्स। तो यहाँ पर वो कहती है कि हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो जेंडर है वो क्या है, मतलब जो जेंडर है वो एक नॉर्मल वे में है कि हमें क्या है कि दो ऑपोजिंग सेट्स आइडियल क्रिएट नहीं करने चाहिए कि ये मैन है और ये वुमेन है, मैन के ये वर्क्स होते हैं एंड वुमेन के ये वर्क्स होते हैं। इस तरीके के जो हम थॉट्स क्रिएट करते हैं ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इफ़ वी स्टॉप डिफाइनिंग ईच अदर बाय व्हाट वी आर नॉट। तो यहाँ पर एमा वॉटसन है जो वो कहती हैं कि हमें रुकना चाहिए ये चीज़ डिफाइन करने के लिए कि हम क्या नहीं हैं, एंड स्टार्ट डिफाइनिंग अवर सेल्फ बाय व्हाट वी आर। और हमें ये डिफाइन करना चाहिए कि हम क्या हैं, मीन्स कि हमें क्या है कि पॉजिटिव व्यूज़ देखने चाहिए कि हम हैं क्या, ना कि ये कि हम हमारे अंदर ये भी कमी है, हमारे अंदर वो भी कमी है, हमारे अंदर इस तरीके की भी कमी है। मीन्स कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या नहीं है, हमें ये देखना चाहिए कि हमारे अंदर कौन कौन से टैलेंट्स हैं, कौन कौन से हमारे यानी कि एक प्रकार की हैं ऐसी चीज़ें जो कि हम जिसमें हम क्या है परफेक्ट हैं। वी कैन ऑल बी फ्रीयर एंड दिस इज़ वॉट ही फॉर शी इज़ अबाउट, इट्स अबाउट फ्रीडम। तो वो कहती हैं कि वी कैन ऑल फ्रीयर, हमें क्या है कि सभी को फ्री होना चाहिए और यही इसीलिए क्या है कि ये कैंपेन ही फॉर शी चलाया गया है। और ये जो कैंपेन है ही फॉर शी, ये किसके बारे में है, तो ये फ्रीडम के बारे में है। इसके साथ ही वो कहती हैं कि आई वॉन्ट मैन टू टेक अप दिस मैंटल, कि जो मैन है वो अपने माइंड में ये चीज़ सेट कर लें, सो देयर डॉटर सिस्टर एंड मदर्स कैन बी फ्री फ्रॉम प्रेजुडाइज, जिससे कि क्या है कि उनकी जो डॉटर है, जो सिस्टर है, उनकी जो मदर्स हैं, वो सभी क्या हैं कि फ्री हो जाएंगे प्रेजुडाइज से। प्रेजुडाइज क्या होता है कि जो प्राचीन समय से धारणाएं चली आ रही हैं उन्हीं के बेस पर क्या है कि आगे हम करते हैं काम करते हैं। जैसे कि लड़कियां हैं जो वो क्या है कि घर का काम संभालेगी और जो मैन होते हैं वो बाहर का यानी कि वो लिवलीहुड को चलाने के लिए पैसा कमाएंगे। तो इस तरीके की ये जो हमारी प्रेजुडाइज है इसे क्या है हमें कम करना चाहिए। इसीलिए क्या है कि हमें जो जेंडर है उसे क्या है इक्वल समझना चाहिए और जो मैन है उन्हें अब ये जो बात है अपने माइंड में क्लियर करनी चाहिए कि जो मैन एंड वुमेन है वो दोनों ही इक्वल हैं। इतना आप याद कर लेना, इसके बाद ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो। इसके बाद है यू माइट बी थिंकिंग। तो यहाँ पर क्या है कि जो एमा वॉटसन होती हैं जब वो स्पीच दे रही होती हैं तो वो सामने बैठी ऑडियंस है जो उन्हें कहती हैं कि शायद आप सोच रहे होगे हु इज़ दिस हैरी पॉटर गर्ल, कि ये हैरी पॉटर गर्ल कौन है एंड व्हाट इज़ शी डूइंग अप, और वो क्या करना चाहती है ऑन द स्टेज एट द यूएन, कि ये हैरी पॉटर गर्ल कौन है और ये यूएन के स्टेज पर क्या कहना चाहती है। इट इज़ गुड क्वेश्चन एंड ट्रस्ट मी। तो वो कहती हैं कि ये एक अच्छा क्वेश्चन है और आप मेरे पे बिलीव करो, आई हैव बीन आस्किंग माई सेल्फ द सेम थिंग। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एमा वॉटसन है जब वो स्पीच दे रही होती है तो वहाँ पर सामने बैठी ऑडियंस जो है उनके सामने वो कहती है कि आप सोच सकते हो कि ये कौन है और ये क्या स्टेज पर करना चाहती है। तो वो कहती है कि सेम मैंने भी ये क्वेश्चन अपने आप से किया था एंड आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इफ़ आई एम क्वालिफाइड टू बी हेयर, कि क्या मैं वास्तव में इतनी क्वालिफाइड हूँ कि मैं यहाँ खड़ी हो सकती हूँ। ऑल आई नो इज़ दैट, मुझे सिर्फ इतना पता है आई केयर अबाउट दिस प्रॉब्लम,
कि मुझे ये जो प्रॉब्लम है जेंडर इक्वालिटी की, कि अभी क्या है कि जेंडर के रूप में यानी कि मैन एंड वुमेन में क्या है भेदभाव हो रहा है, बस मुझे इसी टॉपिक पर यही जो प्रॉब्लम है इसकी क्या है चिंता है, एंड आई वॉन्ट टू मेक इट बेटर, और मैं इसे क्या है बेटर करना चाहती हूँ, कि मैं लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ कि हमें क्या है कि जेंडर इक्वालिटी लेकर आनी चाहिए। एंड हैविंग सीन वट आई हैव सीन एंड गिवन द चांस, तो वो कहती है कि मैं जो भी देख रही हूँ तो मैं क्या है कि एक चांस देना चाहती हूँ। आई फील, मुझे ऐसा फील होता है, इट इज़ माई ड्यूटी टू से समथिंग, कि ये मेरी भी ड्यूटी है कि मुझे इस टॉपिक पर कुछ कहना चाहिए। इंग्लिश स्टेटमेंट्स एडमंड ब्रुक सैड, तो यहाँ पर वो एक बात है जो एडमंड ब्रुक ने कही थी, उनके बारे में कहती है, ऑल दैट इज़ नीडेड फॉर द फोर्स ऑफ एविल टू ट्रिम्फ इज़ फॉर इनफ गुड मैन एंड वुमेन टू डू नथिंग। तो वो कहती हैं कि हर एक चीज़ जो कि यानी कि जिसकी आवश्यकता होती है फॉर द फोर्स ऑफ एविल, एविल को दूर करने के लिए, उस पर ट्रिम्फ विजय करने के लिए, तो वो सिर्फ इतना ही है कि जो मैन एंड वुमेन है वो कुछ करें। इन माई नर्वसनेस ऑफ दिस स्पीच एंड इन माई मोमेंट्स ऑफ डाउट, कि वो कहती है कि मुझे जब भी डाउट फील हो रहा है या फिर जब मैं स्पीच दे रही हूँ तो मुझे नर्वसनेस हो रही है, आई हैव टोल्ड माई सेल्फ फिरमरली, तो मैं सिर्फ अपने आप को यही कहती हूँ, इफ़ नॉट मी, अगर मैं नहीं तो हु, तो ये कौन करेगा। मीन्स कि जेंडर इक्वलिटी के लिए ये जो टॉपिक है इस पर सोचना ये हम सभी का काम है, हम सभी में, वो कहती है कि मैं खुद भी आती हूँ, इसलिए अगर मैं भी ये टॉपिक नहीं सोचूंगी, मैं ये सोचूंगी कि दूसरे सोच लेंगे और सभी अगर यही चीज़ सोचेंगे तो कौन सोचेगा। इफ़ नॉट नाउ, और अगर मैं अब नहीं सोचूंगी वैन, तो मैं कब सोचूंगी। इफ़ यू हैव द सिमिलर डाउट्स, तो अगर आपको भी ऐसे डाउट्स हैं, वैन अपॉर्चुनिटीज़ आर प्रेजेंट टू यू, आई होप दोज वर्ड्स माइट बी हेल्पफुल। तो वो कहती है कि अगर आपको भी ऐसा लगता है तो मैं आपके सामने क्या है कि एक अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ, शायद ये जो आपके लिए अवसर होगा ये हेल्पफुल होगा। बिकॉज द रियलिटी इज़ दैट, तो वो कहते हैं कि यही रियलिटी है, इफ़ वी डू नथिंग, अगर हम कुछ नहीं करेंगे, इट विल टेक 75 ईयर्स, तो इससे क्या होगा कि 75 ईयर और फॉर मी टू बी नियरली 100, तो क्या है कि शायद 75 या 100 ईयर्स हो जाएंगे बिफोर द वुमेन कैन, जिससे कि जो वुमेन है कैन एक्सपेक्ट टू बी पेड द सेम एज मैन फॉर द सेम वर्क, कि बहुत सारे ईयर्स लग जाएंगे जब मैन और वुमेन को क्या है कि सेम पेड किया जाएगा, सेम पेमेंट दी जाएगी सेम वर्क की। अभी भी क्या है कि बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर क्या है कि मैन और वुमेन सेम वर्क करते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है कि जो मैन की सैलरी है वो वुमेन की सैलरी से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो एमा वॉटसन है वो यही कहना चाहती हैं कि हमें सभी को मिलकर काम करना चाहिए, इस टॉपिक पर सोचना चाहिए, इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, जिससे क्या है कि जेंडर इक्वलिटी आ सकेगी और सेम जो वर्क होगा उस पर मैन एंड वुमेन को सेम पेड किया जाएगा। इसके बाद आप ये चीज़ मत लिखना। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं, इफ़ यू बिलीव इन इक्वालिटी, अगर आप बिलीव करते हो इक्वालिटी में, यू माइट बी वन ऑफ दोज इन एडवांटेंट फेमिनिस्ट आई स्पोक ऑफ अर्लियर। तो वो कहती है कि अगर आप बिलीव करते हो इक्वालिटी में तो आप भी उन्हीं लोगों में से होगे जिनके बारे में मैंने बात की थी, उन फेमिनिस्ट के बारे में जिन्हें पता नहीं था कि वो नारीवाद हैं, लेकिन वो अपने जो वर्क्स हैं उसके द्वारा क्या है कि वही फेमिनिस्ट वाले वर्क ही कर रहे हैं या फेमिनिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। एंड फॉर दिस आई अपलोडेड यू, और इसके लिए मैं आपको अपलोड करती हूँ। वी आर स्ट्रगलिंग फॉर अ यूनाइटिंग वर्ड, हम सभी स्ट्रगल कर रहे हैं यूनाइटिंग वर्ड के लिए, यानी कि इकट्ठा होने के लिए। एंड द गुड न्यूज़ इज़, और अच्छी बात यह है कि वी हैव अ यूनाइटिंग मोमेंट, तो हम क्या है कि यूनाइटिंग मोमेंट करेंगे। इट इज़ कॉल्ड ही फॉर शी, और ये जो हमारा मूवमेंट होगा ये कौन सा होगा, ही फॉर शी। आई एम इन्वाइटिंग यू टू स्टेप फॉरवर्ड, मैं आपको इन्वाइट करती हूँ कि आप भी एक स्टेप आगे बढ़ो। टू बी सीन टू स्पीक अप, और आप भी दिखो बोलते हुए, यानी कि आप भी आवाज़ उठाओ जेंडर इक्वालिटी के लिए। टू बी द ही फॉर शी के लिए आवाज़ उठाओ। एंड टू आस्क योर सेल्फ, और अपने आप से पूछो, इफ़ नॉट मी, अगर मैं नहीं, हु, कौन। इफ़ नॉट नाउ, अभी नहीं, वैन, कब। थैंक यू। तो इस तरीके से एमा वॉटसन है जो वो स्पीच देती है। यहाँ पर ये जो लाइन है, इफ़ नॉट मी हु, इसका मीन्स है कि अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेंगे। मीन्स कि अगर किसी भी चीज़ को दूर करना है तो हम सभी को इकट्ठा प्रयास करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरा पर्सन प्रयास करेगा या एफर्ट्स करेगा जिससे कि वो दूर हो जाएगी। तो हम सभी अगर दूसरों पर ये काम थोप देंगे तो कोई भी काम है जो वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ़ नॉट नाउ वैन,
अगर हम आज नहीं शुरू करेंगे तो हम कब करेंगे? अगर हम हर एक काम को कल कल पर टालते रहेंगे तो वो काम कभी भी शुरू ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे एमा वॉटसन यही कहना चाहती है। होपफुली आपको ये जो टॉपिक है ये समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।